नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ तिवारी और आप देख रहे हैं एएनटी व्यूज। देश के एक बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। आमतौर पर उनकी पहचान पीके नाम से है। पीके ने कई बड़े राजनेताओं के लिए काम किया है। पीके ने कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए काम किया है। पीके ने कई राजनीतिक दलों, कई राजनेताओं की चुनावी लहर को आंधी में, तूफान में बदला भी है। लेकिन जब वो खुद चुनावी मैदान में कूदे तब क्या हुआ? तो एक बड़ी सच्चाई आपको हम बताने जा रहे हैं कि पीके जैसे ही चुनावी मैदान में कूदे, अपनी ही हवा निकल गई। जी हां, बिहार में उन्होंने जन सुराज पार्टी नाम से एक पार्टी का ऐलान किया। हालांकि ऐलान तो अभी बीते 2 अक्टूबर को किया, लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव आयोग में 2022 में ही इनकी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई थी। मतलब जन सुराज पार्टी नाम से राजनीतिक दल 2022 में औपचारिक तौर पर गठित हो चुका था। मतलब कि इन 2 वर्षों में जो अपने लोगों को बताते फिर रहे थे कि हम आपसे पूछ के पार्टी का नाम रखेंगे, हम आपसे पूछ के उसके नेतृत्व का चयन करेंगे, हम आपसे पूछ के संविधान बनाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बस एक भरमाने का काम था। 2022 में बनी इस पार्टी का ऐलान उन्होंने अभी हाल में 2024 में 2 अक्टूबर को किया। प्रशांत किशोर चुनाव के बड़े मर्मज्ञ माने जाते हैं, बड़े जानकार माने जाते हैं, लेकिन वो पहले ही बॉल पर कैसे हिट विकेट हुए हैं, पहली ही गेंद पर कैसे आउट हुए हैं, ये सुन के आपको आश्चर्य होगा। औपचारिक ऐलान के बाद, जन सुराज पार्टी के औपचारिक ऐलान के बाद बिहार में पहली बार जो चुनाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं उपचुनाव। 4 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपना सबसे पहला उम्मीदवार तरारी विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित किया। तरारी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के नाम का ऐलान किया। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह भारतीय सेना में रहे, उन्होंने देश की सेवा की और बड़ी ईमानदारी से देश की सेवा की। उनका त्याग और समर्पण निश्चित तौर पर सलाम करने योग्य है। लेकिन प्रशांत किशोर से गलती कहां हुई उनको उम्मीदवार बनाने में, यह सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा चुनावी पंडित क्या मामूली बात भी नहीं जानता था चुनाव से जुड़ी। जी हां, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह बिहार का वोटर ही नहीं है और नियम के मुताबिक विधानसभा चुनाव वही शख्स लड़ सकता है जो उस राज्य का वोटर हो। मतलब बिहार में कहीं का भी वोटर बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। इसको उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि संभव है कि दरभंगा का वोटर हो, वो बेतिया विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बिहार में कहीं वोटर होना जरूरी है। और लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जी बिहार का वोटर ही नहीं है, वो तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के नोएडा का वोटर है। और आपको जान के हैरानी होगी कि प्रशांत किशोर को यह बात मालूम थी कि एसके सिंह नोएडा के वोटर हैं, लेकिन उनको किसी ने गलत बता दिया था या उनको इस बात की गलत जानकारी थी कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। जबकि नियम यह है कि भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। मतलब आप बिहार का नागरिक हैं, आप आंध्र प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आप बिहार का नागरिक होकर आंध्र प्रदेश में, बिहार का वोटर होकर आंध्र प्रदेश से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। बिहार का नागरिक दिल्ली में जाकर किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, बिहार का वोटर दिल्ली से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का वोटर होना जरूरी है। इतनी मामूली बात इतना बड़ा रणनीतिकार नहीं जान रहा था, है ना आश्चर्य की बात। मतलब ये कि आपने बहुत ऊंची डिग्री ले ली, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गए, हार्वर्ड से पढ़ के भले ही आ गए हो, लेकिन गांव की मामूली बात आप भूल जाते हैं। ठीक वही हुआ प्रशांत किशोर के साथ। इन्होंने चुनाव के लिए बड़े बड़े तो काम किए, बड़े बड़े राजनेताओं के लिए तो काम किए, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लिए तो काम किए, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका कोई काम नहीं था। इसलिए जो सबसे बारीक बात है इनको मालूम नहीं थी।
इससे बात बहुत साफ होती है कि प्रशांत किशोर बड़े नेताओं के साथ बैठकर, केबिन में बैठकर, चैम्बर में बैठकर रणनीति तो बना सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बूथ लेवल पर जाकर वोटर को मैनेज नहीं कर सकते, बूथ को मैनेज नहीं कर सकते। इसकी बारीकी शायद वो नहीं जानते हैं। और पहला ही उनका कैंडिडेट अब चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, उन्होंने दूसरा कैंडिडेट तलाशना शुरू कर दिया। यह स्थिति हो रही है चुनावी पंडित प्रशांत किशोर की, है ना? हैरानी की बात। मतलब साफ कि प्रशांत किशोर को बिहार की ही नहीं, पूरे देश की जमीनी राजनीति की जानकारी नहीं है। वो ऊपर की सारी बातें जानते हैं, खूब जानते हैं, उसके मर्मज्ञ भी है, उसके विद्वान भी है, लेकिन वो जमीनी बातें नहीं जानते। जैसे कि उनके उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, जो अब तक घोषित उनके उम्मीदवार थे, उनका हाल है कि उन्हें भी गांव गलियों की बहुत समझ नहीं है। वो युद्ध के रणनीतिकार है, देश की खूब सेवा की, बड़े बड़े विद्वानों के साथ बैठे हैं, बड़े बड़े युद्ध की रणनीति बनाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, लेकिन गांव की गलियों में कैसे आना जाना है, गांव और गांव की गलियों, गांव के लोगों की क्या मुश्किलें हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, इसकी समझ उनको भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इसकी समझ प्रशांत किशोर को भी नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे प्रशांत किशोर को चुनावी राजनीति का XYZ तो खूब पता है, ABCD नहीं पता है। टॉप की बात वो खूब जानते हैं, जड़ की बात उन्हें मालूम ही नहीं है। और अब उनका पहला घोषित उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य नहीं बचा है, वो दूसरा उम्मीदवार खोज रहे हैं। ये है इस देश के सबसे बड़े स्वघोषित चुनावी रणनीतिकार का हाल। तो एक बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर चर्चा का विषय है कि अब जनसुराज का क्या होगा। पहले ही बॉल पर हिट विकेट हो चुके प्रशांत किशोर आगे अब क्या करेंगे, तरारी के लोगों को किस तरह से जवाब देंगे, या फिर जब अन्य क्षेत्रों में जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप इतनी सी बात नहीं जानते थे, क्या आपको ये मामूली बात नहीं पता थी कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का वोटर होना जरूरी होता है? क्या जवाब देंगे प्रशांत किशोर? ये प्रशांत किशोर को सोचना है। नमस्कार।